सभी साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों, बौद्ध धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में आप सभी धम्म उपासक उपासिकाओं का स्वागत है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव कि धम्म दीक्षा भूमि के अंदर क्या है। और भाई शशि भाई, क्या हाल है? जय भीम सर। जय भीम नमोबुद्धाय। बस ठीक है सर, एकदम फर्स्ट क्लास है सर। और यहाँ के आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार आए हैं सर? पहली बार आए हैं। बहुत देखिए, पहली बार जो आया है वो फिर दोबारा आने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। और बाबा साहब को जानने की ज़रूरत है, उनके विचारों को जानने की ज़रूरत है। जब तक हम उनके विचारों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम बाबा साहब को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे मोटे कार्यक्रम जो भी लगते हैं उनमें आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आइए और देखिए और एक बड़ा प्रोग्राम करके दीक्षा भूमि में आने का। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आपको पूरी फोटो मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके। अरे अनूप जी मिल गए। देखिए अनूप जी भी आगे मिल गए हैं। ये अनूप जी यहाँ का पहली बार आए हैं? जी पहली बार। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। जय भीम, जय भीम सर, जय भीम। देखिए अनूप जी पहली बार आए हैं यहाँ के, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए हम भी पहली बार हैं, आप भी पहली बार हैं जी। और यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा है कि जो आदमी बाबा साहब को जान जाएगा जी जी, वो क्रांति वास्तव में करेगा। जी कुछ तस्वीरें बाबा साहब की लग रहा है कि बाबा साहब हम लोगों के लिए कितना संघर्ष किए। बहुत बहुत ये तस्वीरें बता रही है संघर्ष की गाथाएं। इस आर्ट गैलरी में आप सभी का स्वागत है। ये आर्ट गैलरी एक सचित्र इतिहास है और इस इतिहास को ना तो बदला जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। अरे उर्मिला जी, आप आ गई? जय भीम नमोबुद्धाय। इधर देखिए, इधर सामने। आप यहाँ पहली बार आई हैं, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से देखिए हमारे मैडम मिशन गायिका जी उर्मिला जी आई हुई हैं। और बहुत अच्छा है जो हम लोग वामसेव 2025 के अधिवेशन में यहाँ आने का अवसर मिला है, जिसमें दीक्षा भूमि में आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना संघर्ष करने के बाद ये इतिहास तैयार किया है। और यह इतिहास ना कभी मिटाया जा सकता है और ना कभी झुटलाया जा सकता है। बहुत बहुत साधुवाद। आपको ये तस्वीरें गवाह है कि मनवादी किस तरह परेशान हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मनवाद किसी जात में नहीं है, हर एक के अंदर हो सकता है। जो समानता नहीं चाहता वही मनवाद का पोषक है। अरे मैडम, आप भी आ गई? देखिए मैडम अनीता जी भी आ गई हैं और मिशन गायिका जी। बताइए, यहाँ आप पहली बार आई हैं? जी। पहली बार आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब को पूरी दुनिया यहीं पे बसती है और पूरे भारत के लोग आके यहीं पे बस गए हैं। यहाँ केवल बाबा साहब को जानने वाले हैं और किसी भी लोग को से कोई नहीं जानता। जी जी, केवल बाबा साहब लोग जानते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आने के बाद इतना खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। हाँ, देखिए ये जो है बाबा साहब की ही प्रेरणा के तहत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं ये एक गवाह के रूप में हैं। ये गवाही दे रही हैं कि इतिहास कैसे बनाता है, कैसे रचा जाता है। आपको इस आर्ट गैलरी से लेकर के और सीधे जो है
हम ले चल रहे हैं। माता रमाबाई की देखिए, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए मिशन गायक छोटेलाल बौद्ध जी बैठे हुए हैं और माननीय विद्याभूषण मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो सर ये बताइए कि यहाँ पे पहली बार आए हैं? हाँ हाँ पहली बार आने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है? जी जी जी। यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही है। जी जी यहाँ बाबा साहब का पूरा जो है जीवन परिचय है जी और सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं बाकायदे उसका चित्रांकन किया गया है और धम्म दीक्षा को बाकायदा जो है कवर करके बनाया गया है। इसके नक्शे और डिजाइन बहुत सुंदर है और यहाँ आने के बाद बहुत शांति महसूस हो रही है। सभी साथियों से निवेदन है कि भविष्य में कभी भी मौका मिले तो भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पावन भूमि नागपुर धम्म दीक्षा जिसकी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, आज हम लोग साक्षात उस स्थान पर मौजूद हुए हैं। साथ बाबा साहब के जहाँ पाँव पड़े थे हम लोग के पाँव उस जगह पर पड़ गए। इससे हम लोग बहुत धन्य हुए। तो सभी श्रोता गण बंधुओं से मेरा निवेदन है कि भविष्य में किसी भी बहाने कि हर चीज़ का एक बहाना होता है। जी बिल्कुल। जब आप किसी बहाने से नहीं निकलेंगे तो जीवन में निकल ही नहीं पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है और अपनी विरासत को, अपने महापुरुषों की विरासत को देखने के लिए, बचाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए समय समय पर अवसर पाते हुए ऐसे धार्मिक स्थलों पर आपको आना पड़ेगा। तभी जो है आप सत्य बातें कह सकेंगे और समाज में उसको जो है बहुत बहुत साधुवाद कर सर। सकेंगे। माननीय विद्याप्रसाद मास्टर जी हैं हमारे गुरु जी। सर साहब जय भीम नवोदय। जय भीम नवोदय सर। आज का दिन हमारा बहुत सौभाग्यशाली दिन है जिससे हम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग नाम सुनते थे दीक्षा भूमि का। जी सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पहुँचे जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसी चीज़ का प्रसार करने के लिए हम लोग चल तो रहे थे लेकिन यहाँ पहुँचे नहीं थे। इसलिए हम लोगों को शाम के 6:30 बहुत बज बड़ी रहे हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं। खुशी हो रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और प्रतिमा लगी हुई है सम्राट अशोक साहब का। इससे मुझे यही परिलक्षित होता है कि इनकी औचित्य क्या है फोटो लगाने का। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व को, पूरे समाज को कल्याणकारी बनाता है, सामाजिक बनाता है, मानवतावादी है। इसी को देखते हुए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धम्म दीक्षा, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भेजे और हम लोग धन्य हुए। वो तो धन्य हुए, उनकी तुलना हम कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन इतना हम दर्शन किए, इतने धन्य हुए। बहुत बहुत साधुवाद सर। देखिए यहाँ पे आने के बाद इतनी खुशी हो रही है हम लोगों को कि हम लोग जिसकी बात करते थे जिला गोंडा में, जिला गोंडा से नागपुर की धरती पर आने का अवसर मिला, वो भी वामसेव अधिवेशन 2025 के बदौलत। इस वामसेव को भी बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम होता है। बहुत बहुत साधुवाद।